गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे किंगडम्स के बारे में। उसमें द प्रतिहार इनके बारे में पढ़ेंगे। नागभट्ट द्वितीय द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। नागभट्ट द्वितीय जो कि प्रतिहार वंश का संस्थापक था। वत्सराज एंड भोज वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हु रूल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी वत्सराज और भोज ये प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने एक लंबे समय तक प्रतिहार वंश ने शासन किया था। राजा भोज एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल किंगडम इन द नॉर्थन इंडिया विद कन्नौज एट इट्स कैपिटल। यानी राजा भोज जो है, इन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है वो उत्तर भारत से लेकर के कन्नौज तक, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ही ऑल्सो इश्यूड सिल्वर कॉइन्स विद विच कंटेन्ड द इमेज ऑफ वराह द बोर अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। यानी इन्होंने सिल्वर के सिक्के जो हैं वो चलाए थे, जिनके अंदर वराह की इमेज बनाई गई थी, जो कि भगवान विष्णु का अवतार था। सुलेमान एंड अरब ट्रेडर has also written about the prosperity of Bhoj empires and his fine cavalry skill। यानी सुलेमान जो कि एक अरब व्यापारी था, इन्होंने भी भोज साम्राज्य के समर्थता के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि इनकी जो स्किल्स थी वो बहुत ही अच्छी थी। एंड इंस्क्रिप्शंस इन करनाल, यानी हरियाणा के अंदर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, उसमें भी कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द सेल्स ऑफ हॉर्सेज बाय सेवरल हॉर्स डीलर्स। यानी हॉर्स सेलिंग के बारे में लिखा गया है कि विभिन्न जो डीलर्स थे, हॉर्स डीलर्स, उनको बेचे गए थे घोड़े। द सिग्निफाइज ए ब्रिक ट्रेड बिटवीन द प्रतिहार एंड द सेंट्रल एशिया एंड दैट इंडिया इम्पोर्टेड हॉर्सेज फ्रॉम देयर एंड अरेबिया। यानी भारत जो है, यानी इनके व्यापार के बारे में पता चलता है कि प्रतिहारों का जो व्यापार था वो मध्य एशिया और इंडिया से था, जिनमें महत्वपूर्ण घोड़े हैं जो अरब से लाए गए थे। अल मसूदी अनोदर प्रोमिनेंट अरब ट्रेवलर, यानी अल मसूदी जो दूसरा महत्वपूर्ण अरब ट्रेवलर था, हैज़ रिटन अबाउट द किंग्स आर्मी, जिन्होंने राजा की सेना के बारे में लिखा है। ही सेज, वे कहते हैं, दैट इट हैड 4 डिविजन्स विद 7 लाख to 9 लाख मैन। यानी इनकी सेना में लगभग 7 लाख से 9 लाख तक यानी सैनिक थे। द आर्मी ऑफ द नॉर्थ फोर्ट विद द रूलर्स ऑफ मुल्तान एंड अदर रूलर्स एंड द आर्मी ऑफ द साउथ फोर्ट विद द राष्ट्रकूटाज एंड द ईस्टर्न पाल। यानी कि इनकी जो सेना है वो उत्तर में मुल्तान के शासक से लड़ी थी, एंड अदर रूलर्स अन्य शासकों से, एंड मैनी ऑफ द साउथ फाउट, और सेनाएं जो हैं दक्षिण में विद राष्ट्रकूटों, यानी राष्ट्रकूटों के साथ, और पूर्व में पालों के साथ इन आर्मी की लड़ाई हुई थी। दिस आर्मी इम्पोज्ड ए चेक ऑन द पावर ऑफ द अरब्स। ये जो सैनिक थे, इन्होंने अपने जो शक्ति है उसको अरबों के ऊपर भी आजमाया था। इट प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग इंडिया, जो कि भारत में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन इन्वाइडर्स फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स फ्रॉम 712 CE टू 1000 CE। यानी कि जो फॉरेन इन्वाइडर्स आए थे इंडिया के अंदर, इसमें भी यानी अपने भारत को बचाने के लिए इन सैनिकों ने युद्ध किया था। हाउएवर द अटैक्स बाय मोहम्मद ऑफ गजनी फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहार। यानी कि इनके आक्रमण के कारण मोहम्मद जो गजनी हैं, फाइनली लेड टू डिक्लाइन, मोहम्मद गजनी ने प्रतिहारों का शासन है उसको डिक्लाइन किया, यानी प्रतिहारों के शासन का पतन हुआ। आफ्टर दियर फॉल द चौहान्स एंड द गहड़वाल्स वर द राजपूत क्लान्स विच डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया।
यानी इनके प्रतिहारों के पतन के बाद में चौहान आए, फिर इसके बाद में गहड़वाल आए, जो राजपूतों के समूह था जिन्होंने यानी कि उत्तरी भारत को अपने अधीन किया था और इनके ऊपर अपना प्रभाव बनाए रखा था। These were two mighty clans who fought against the मोहम्मद ऑफ घोर, यानी कि दो समूह उभर कर के आए जिन्होंने मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उसमें पहला है द पाल्स, पाल वंश आया था। इसमें धर्मपाल एंड देवपाल, द टू पावरफुल पाल रूलर्स बिल्ट ए मैसिव एम्पायर, यानी धर्मपाल और देवपाल दो शक्तिशाली पाल शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बट दे हैड टू काउंटर चैलेंज फ्रॉम द प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटाज, लेकिन प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के चैलेंज को नहीं सहन कर पाए। फ्रॉम सेवरल तिब्बतन अकाउंट्स वी कम टू नाउ, यानी कि अनेक तिब्बत जो अकाउंट्स हैं उनसे हमें पता चलता है कि पाल वर द पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, यानी पाल जो वंश था वो बौद्ध धर्म को मानता था। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वाज फाउंडेड बाई धर्मपाल, यानी विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है बिहार के अंदर, वो धर्मपाल के द्वारा ही स्थापित की गई थी। द पाल हैज़ ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया, यानी पालों का जो व्यापारिक संबंध था वो दक्षिणी एशिया से था। द राष्ट्रकूटाज रूल्ड अपॉन द महाराष्ट्र रीजन बिटवीन 750 CE एंड 970 CE, यानी राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र क्षेत्र के ऊपर अपना जो शासन है वो 750 ईस्वी से लेकर 970 ईस्वी तक बनाए रखा। महाराष्ट्र वाज रूल्ड बाय इफिशिएंट एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉरियर्स लाइक, यानी महाराष्ट्र के ऊपर जो योग्य प्रशासक थे और योद्धा थे, जैसे कि अमोघ वर्ष है, हु ऑल्सो रोट पोइट्री इन कन्नड़ लैंग्वेज, यानी इन्होंने एक पोइट्री लिखी है जो कन्नड़ भाषा के अंदर है। एंड कृष्णा सेकेंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, और कृष्ण द्वितीय है जो जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था। दे फॉट विद द प्रतिहार्स एंड पाल्स अलोंग विद द पाल ऑफ कांचीपुरम, यानी इन्होंने प्रतिहारों और पाल के साथ भी युद्ध लड़ा था। विद द पाल ऑफ कांचीपुरम, जो कि कांचीपुरम के पल्लव वंश था। द मैग्निफिशेंट कैलाश टेम्पल सिचुएटेड इन एलोरा बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटाज, यानी जो कि महत्वपूर्ण मंदिर है कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है, वो भी राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। टेल्स ए लॉट ऑफ अबाउट देम, जो हमें इनके बारे में बताता है। दे ऑल्सो बिल्ट द टेम्पल इन एलिफेंटा केव सिचुएटेड नियर मुंबई, उन्होंने एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो भी मुंबई के समीप स्थापित की।